हेलो बच्चों, मैं दुर्वेश कुमार आप लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे थे और आज हम एक्टिव पैसिव लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। एक्टिव से पैसिव बनाना है आज्ञा देने के लिए। इम्परेटिव सेंटेंसेस को लेकर आए हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें हम आज्ञा देते हैं या आज्ञा लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। आज्ञा देने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इसमें क्या होता है। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यदि कोई सेंटेंस हो और वह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही हो, कोई सेंटेंस हो और वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से यदि शुरू हो रहा है तो उसको कैसे एक्टिव से पैसिव बनाया जाएगा वो हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो देरी न करते हुए आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए क्या होता है, इसमें कुछ रूल्स हैं जिसको फॉलो करना है। इंपरेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस लेट से प्रारंभ होता है। जो पैसिव वॉइस होगा वो किससे प्रारंभ होगा, लेट से, तथा हेल्पिंग वर्ब बी का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिए यहाँ में हमने लिखा है एक्टिव वॉइस क्या है, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में हम क्या करते हैं, पैसिव वॉइस में हम कहते हैं लेट आ जाता है। यहाँ क्या बोला गया है, लेट से प्रारंभ होता है पैसिव वॉइस। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर लेट प्रारंभ में आया, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आया, ऑब्जेक्ट के बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इस प्रकार से हम अपना सेंटेंस एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल को देखेंगे तो पूरा का पूरा समझ में आएगा। देखिए मान लो हमारे पास क्या दिया गया है, एक्टिव दिया गया है। एक्टिव दिया गया है स्टॉप द वर्क, स्टॉप द वर्क। ये हमारे पास सेंटेंस दिया गया, एक्टिव दिया गया। अब इसका पैसिव बनाना है तो हमें क्या करें, सबसे पहले लेट की जो आवश्यकता है तो हमने लेट लगा दिया। ओके, ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट है द वर्क, द वर्क, द वर्क हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें चाहिए बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म, स्टॉप का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, स्टॉप्ड हो जाएगा। ये हो गया, बन गया। ठीक है, और उसके बाद देखिए एक आध और देख लेते हैं, एक आध और देख लेते हैं। ठीक है, एक और देख लो। देखिए जैसे मान लो कहा गया है कि राइट अ लेटर, राइट अ लेटर। क्लियर, ये हमारे पास सेंटेंस है। तो हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हमें लेट की आवश्यकता, लेट लगा दिया। ऑब्जेक्ट चाहिए अ लेटर। उसके बाद हमें क्या चाहिए, उसके बाद हमें क्या चाहिए भाई, बी चाहिए, हमने लगा दिया बी। और उसके बाद हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन, राइट का थर्ड फॉर्म होगा रिटन। देखिए कितना आसान है, वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है सेंटेंसेस बनाने। इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो आज्ञा देने वाले शब्दों को। इंपरेटिव सेंटेंसेस को कोई भी आप बना सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ तो बच्चों अगला क्या है, अगला है, ये दूसरा है, वो पहला था, ये दूसरा है। अगला क्या है, स्टार्टिंग विद लेट। और यदि अभी तो क्या था, अभी क्या था, स्टार्ट हो रहा था वर्ब से, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था। हमारा सेंटेंस जो भी था वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा था। लेकिन अब क्या है, अब शुरू में लेट आ जाएगा। शुरू में यदि लेट आ जाए, प्रारंभ में लेट आ जाए, तब कैसे एक्टिव से पैसिव बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, हमने फार्मूला मेंशन किया यहाँ पे। एक्टिव वॉइस में लेट सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। लेट का प्रयोग हम कब करते हैं, जब सहमति दिखाते हैं। किसका क्या दिखाते हैं, जब हम सहमति दिखाते हैं। क्या कहते हैं, सहमति। ठीक है, सहमति दिखाना, सहमति दिखाना। जब हम सहमति दिखाते हैं, जैसे होता नहीं है, आइए चलते हैं बाग में खेलते हैं, आइए चलते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं जहां पर सहमति भी दिखाई जाती है तो उसमें क्या करते हैं, हम लेट का प्रयोग पहले करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पर देखिए लेट सबसे पहले आया, फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। और पैसिव बनाते हैं तो लेट वही रहेगा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाएगा, फिर बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय लग के सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इस पर सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल है। जैसे क्या है, हाँ अब कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे क्या होता है, कोई काम कोई कर रहा है, ठीक है, और आप पहुंचे और उसको देख रहे हो कि ये कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, तो आप क्या कहते हो, कहते हो ना कि
मुझे प्रयास करने दो, मुझे प्रयास करने दो। तो ऐसा आप कहते हो ना, कहते हो मुझे प्रयास करने दो। तो जब कहते हो मुझे प्रयास करने दो तो क्या होता है, तो उसको उसकी अंग्रेजी क्या बनती है, मुझे प्रयास करने दो, मुझे प्रयास करने दो। मुझे प्रयास करने दो। तो इसका एक्टिव क्या बनता है और पैसिव। सबसे पहले तो भाई लेट है, सब्जेक्ट क्या है मुझे, मी, लेट मी, और वर्ब क्या है ट्राई, लेट मी ट्राई। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है तो कोई बात नहीं, इट हो जाता है। क्या हो जाता है, इट, क्योंकि जो भी हम काम कर रहे होंगे वो तो होगा वहां पे, ठीक है। लेट मी ट्राई इट, इसका मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट है इसमें, मुझे प्रयास करने दो, ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो प्रयास करने जा रहे हो किसी ऑब्जेक्ट पर ही तो प्रयास करने जा रहे हो। वो यहाँ पर हिंदी में तो नहीं लिखा है लेकिन इंग्लिश में प्रयोग किया जाएगा इट के रूप में, ठीक है, क्लियर। तो लेट मी ट्राई इट, क्लियर। अब इसका हम पैसिव बनाएंगे तो लेट तो यही रह जाएगा, लेट ही है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है इट, हाँ, लेट इट, उसके बाद हमें बी चाहिए तो बी लगा दिया, इट बी। वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए तो ट्राई का क्या होता है, ट्राइड हो जाता है। उसके बाद बाई लगना है, बाई लगा दिया। फिर हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट है मी। और देखो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मी, यहाँ भी मी, यहाँ भी मी, यहाँ भी मी, यहाँ पर भी मी का प्रयोग हुआ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था फिर भी, यहाँ सब्जेक्ट के रूप में था फिर भी मी लग रहा था, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में है मी, यहाँ भी ऑब्जेक्ट के रूप में है मी, दोनों जगह मी ही लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक्टिव वॉइस। चलिए मान लीजिए, लेट हिम प्ले द क्रिकेट, ठीक है। मान लो कई बच्चे हैं वो खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं और किसी एक बच्चे को खेलने नहीं दे रहे हैं, तब तक आप पहुंचे, बोले कि बेटा इसको भी खेलने दो, ठीक है, इसको भी खेलने दो, ठीक। ऐसा कह तो क्या कह रहा है, लेट हिम प्ले द क्रिकेट, चलो इन्हें भी खेलने दो, चलो इन्हें भी खेलने दो। तो ध्यान दीजिएगा इसका कैसे बनता है, बनेगा ऑब्जेक्ट यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, द क्रिकेट, सॉरी गलत हो गया, तो इसका कैसे बनेगा, इसका बनेगा सबसे पहले तो हमें भैया चाहिए लेट, तो हमने लेट लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, द क्रिकेट, द क्रिकेट। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बी, हमने लगा दिया बी। फिर क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, प्ले, प्ले यहाँ खेलना है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा प्लेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लेड। उसके बाद हमें क्या चाहिए, बाई चाहिए, हमने बाई लगा दिया। फिर हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, हिम था, यहाँ भी हिम ही रहेगा, यहाँ भी हिम ही रहेगा, क्लियर। ये बना गया इसका सेंटेंस, क्लियर। अब और बनाना चाहे तो और बना सकते हैं, एक्टिव पैसिव, क्लियर। अब तो बना ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको नहीं लगता है कि अब कोई दिक्कत हो सकती है आप लोगों को, ठीक। देखिए जैसे लेट them read the न्यूज पेपर, ठीक है। लेट देम रीड द न्यूज पेपर, उन्हें न्यूज पेपर पढ़ने दीजिए, चलिए उन्हें न्यूज पेपर पढ़ने दीजिए, ऐसा अगर कहा गया है तो यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो लेट का प्रयोग कर देंगे, ठीक, लेट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, द न्यूज पेपर, हम लाएंगे द न्यूज पेपर। उसके बाद हमें चाहिए बी, हमने लगा दिया बी। फिर हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है और रेड बोला जाता है। उसके बाद हमें चाहिए बाय, बाय लगा दिया। फिर हमें चाहिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है देम और यहाँ भी होगा देम।
कोई चेंजिंग नहीं, बस इस प्रकार से पता चल जाएगा। आई होप आप लोगों को अब सेंटेंस बनाना आ गया होगा। सो यदि हमारा वीडियो समझ में आया हो और इंटरेस्टिंग है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जिन बच्चों को एक्टिव पैसिव, अभी जो हमारी वीडियो में नए हैं वो एक्टिव पैसिव शुरू से नहीं देखे हैं तो वो जाके हमारे अन्य पार्ट्स को देख लें। उसमें हमने शुरू से एकदम प्रारंभ से एकदम बेसिक लेवल से एक्टिव पैसिव को बताने का काम किया है। सो वहाँ से आप देखकर एक्टिव पैसिव जान सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और यहाँ तक कि इस तरह मैं बताया हूँ कि आप खुद दूसरों को समझा सकोगे, बता सकोगे।